नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उत्कर्ष। हम लोगों ने नाउन के पार्ट नंबर 3 तक देखा था। उसमें हम लोगों ने नाउन के कुछ रूल समझे थे और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं नाउन के वो समझे थे। एक कंफ्यूजन हमारा यहाँ पे ये है कि नाउन के जो वर्ड्स एग्जाम में आते हैं वो हमको अच्छे से याद नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनका हम याद करने का रिवीजन रोज नहीं कर पाते हैं। हम भूल जाते हैं कहाँ पे एस आता है, कहाँ पे नहीं आता है, या ये कहें किसके साथ वर्ब आते हैं सिंगुलर और कहाँ पे आती है प्लुरल, किसके साथ आर्टिकल आता है और कहाँ पे आर्टिकल नहीं आता है, या कौन होते हैं काउंटेबल, कौन होते हैं अनकाउंटेबल। तो हमारा माइंड जो है एक बात कहता है क्या कि अगर हम किसी चीज को बार बार सुनेंगे तो हमारे दिमाग में अच्छे से वो चीज ब्रेनफिट कर जाएगी। तो केवल 5 से 7 मिनट में जितने भी नाउन के एरर्स बनती हैं, वर्ड्स की प्रॉब्लम सारी की सारी हम करवा देंगे। अगर वर्ड्स की प्रॉब्लम आपकी नाउन के एग्जाम में आती है तो गलत नहीं होगी, बशर्ते आप यहां से लेके यहां तक देखिएगा। हम जल्दी करवाएंगे, आपका 1 सेकंड तक नहीं बर्बाद करवाएंगे। आप इन वर्ड्स को कॉपी में अभी मत नोट करिएगा, अभी केवल सुनिएगा। अब चालू करते हैं। सबसे पहले ये पढ़िए कि हमेशा होते हैं प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी प्लूरल। अच्छा, सबसे बून पॉइंट बनता है कि कभी इनके साथ एस नहीं हटता है, बट एग्जाम में हमको एस हटा के देगा एग्जामिनर। अब पढ़िएगा, सीजर से लिखा है और एग्जाम में सीजर कर देगा। आप लोगों ने एरर देखी है, हमने 35 सेंटेंस आपको 3rd वीडियो में करवाए भी थे। जल्दी देखिए, करना समय नहीं है। टोंग्स हो गया, प्लीफर्स हो गया, फायरवर्क्स हो गया, एरियर्स हो गया, पिनफर्स हो गया, बेलोज हो गया, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामास, शॉर्ट्स, गैलोज, फैंग्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनाकुलर्स, आई ग्लासेस, आर्म्स, अमेंड्स, आर्चिव्स, ऑस्पिशियस, कांग्रेचुलेशंस, इम्बर्स, लॉगिंग्स, आउटस्कल्स, पर्टिकुलर्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, सैम्बल्स, वेक्स, वैल्यूएबल्स, टैक्टिस और ट्रूप्स, टाइडिंग्स, सराउंडिंग्स, थैंक्स। एक बार और पढ़ेंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ेंगे। इतने वर्ड हैं, रटोगे तो रटते ही रह जाओगे, याद नहीं हो पाएंगे। केवल एक उम्मीद बनती है इन वर्ड्स को याद करने की, क्या कि अगर रिवीजन करते रहे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब नीचे चलो, थैंक्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिस, वैल्यूएबल्स, वेक्स, सैम्बल्स, सेविंग्स, रिमेन्स, रिचेस, रिगार्ड्स, पर्टिकुलर्स, आउटस्कर्ट्स, लॉगिंग्स, इम्बर्स, कांग्रेचुलेशंस, ऑस्पिशियस, आर्चिव्स, अमेंस, आर्म्स, मतलब भीख, आई ग्लासेस, बाइनाकुलर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, फैंग्स, गैलोज, शॉर्ट्स, पैजामास, पैंट्स, ट्राउजर्स, बेलोज, पिनर्स, हाँ, एरियर्स, फायरवर्क्स, पिल्फर्स और टोंग्स, सीजर्स। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको याद हो गया। हाँ, ये आप लोगों ने दो बार सुन लिया। हम कम से कम 10-15 वीडियो में अपने ये चलवा देंगे, मतलब ये रोज चला देंगे, तो आप दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अब सेकंड सेट क्या लिखा है ये देखिए। सेकंड सेट ये कैसे होते हैं? ये दिखते हैं प्लुरल, होते हैं सिंगुलर। इनके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। देखिएगा, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, और इनसे कभी भी एस नहीं हटता है। एग्जाम में करते क्या है एग्जामिनर? इनिंग्स का एस हटा देते हैं, इनिंग लिख देते हैं। फिजिक्स में तो नहीं हटाएंगे, फिजिक्स नहीं करते हैं। सुमंस का एस हटा देते हैं। पढ़िए, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, सुमंस। आप भी बोलिए मेरे साथ, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स बीमारी होती है, रिकेट्स, मीजल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स। वंस अगेन, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, रिकेट्स, मीजल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स। ये होते कैसे हैं? होते हैं सिंगुलर, बट देखने में लगते हैं प्लूरल। देखिए थर्ड वर्ड, ये होते कैसे हैं? सिंगुलर होते हैं, मतलब दिखते सिंगुलर हैं और वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। हमने बता चुके हैं, कैटल, पीपल, पाउल्ट्री, और इनके साथ कभी भी आप लोग एस नहीं लगाइएगा। हमको यही गलती देते हैं एग्जाम में, क्या यहाँ पे कैटल्स कर देगा एग्जामिनर, बट वो गलत होता है। हमने एग्जाम में मतलब अपने पार्ट 3 में करवाई भी है प्रैक्टिस। पीपल्स कर देंगे, नहीं होगा। पढ़िएगा, कैटल्स, मतलब कैटल, पीपल, पाउल्ट्री, कैवलरी, पोलिस नहीं होगा, जेंट्री, चिल्ड्रन, पीजेंट्री, इन्फेंट्री। वंस अगेन, कैटल, पीपल, पाउल्ट्री, कैवेलरी, पोलिस, जेंट्री, चिल्ड्रन, पीजेंट्री, इन्फेंट्री। क्लियर हो गया? ग्रुप नंबर 4 पढ़िए। चाहे सिंगुलर बताओ, चाहे बताओ प्लूरल, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन वर्ड्स को आप बनाओ चाहे सिंगुलर चाहे बनाओ प्लूरल, और सेंटेंस के मूड के हिसाब से डिपेंड करेगा, मतलब सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से डिपेंड करेगा। जो सेंटेंस में पूछेगा उसके हिसाब से हम बनाते हैं। प्रैक्टिस करवाइए, बस रिवीजन करिए। आपको केवल डियर, शीप, सीरीज और स्पीसीज, फिश,
क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। एयरक्राफ्ट से नहीं होता है, एग्जाम में आता है यही करके, और एयरक्राफ्ट ही होता है। वंस अगेन, डियर, शीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। ग्रुप नंबर 5 देखिएगा, कतई इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे होते हैं अनकाउंटेबल। और आप जानते हैं क्या मेरे भैया, का अनकाउंटेबल के साथ हम लोग कभी आर्टिकल नहीं लगाते हैं पहले, और ना ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग एस या एस लगाते हैं। और आप जानते हैं कतई क्या, कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो हमारी वर्ब आती है मेरे भैया, वो आती है सिंगुलर। हम बताते हैं कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, हमेशा वर्ब आएगी सिंगुलर, और एस या एस नहीं लगेगा। केवल पढ़ लो मेरे भैया, लिखा हुआ है सीनरी, वर्क, फर्नीचर, स्टेशनरी। हमसे एक गलती हो गई थी, क्या हमने पहले वीडियो में आप लोगों को ए वाला बता दिया था, स्टेशनरी। गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। देखिए, स्टेशनरी अगर ई वाला होता है तो उसका मतलब होता है पेन पेंसिल, बट अगर हम लोग ए वाला कर देते हैं, स्टेशन, जैसे यहां पे ई की जगह ए लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है स्टैग्नेंट, मतलब कि रुका हुआ। इसका मतलब होता है स्टॉप से। प्लीज समझ जाइएगा, स्टेशनरी अगर ए वाला कर देते हैं तो होता है स्टैग्नेंट, यानी कि रुका हुआ, बट ई वाले का मतलब होता है पेन पेंसिल से। पढ़िएगा, सीनरी, वर्क, फर्नीचर, स्टेशनरी, इक्विपमेंट, पोएट्री, पोएट्री कभी नहीं होगा, क्रॉकरी, ब्रेकेज, एडवाइस, बिजनेस की स्पेलिंग पेपर में आती है, मिस स्पेल्ड में, याद कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे डबल एस कर देते हैं, ना मानो तो कर लिख के देख लो। इंफॉर्मेशन, पोस्टेज, हेयर, बैगेज, नॉलेज, ज्वेलरी की स्पेलिंग पेपर में आती है, बिजनेस की आती है, ज्वेलरी की आती है, कतई गलत कर देते हो पेपर में। मिसचीव, हमने कल एग्जाम पर करवाया था, वहां पे मिसचीव के बाद मैंने लिखा हुआ था, कभी नहीं आता। क्यों? कि हमारा मिसचीव होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब आते हैं सिंगुलर, बट मच भी आता है वहां पे। मच और मैनी में कंफ्यूजन पूछा गया था, हमने आपको बताया है क्या, कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग हमेशा लगाते हैं मच, मिसचीव, एविडेंस, लगेज, वेस्टेज। एक बार नीचे से लेकर ऊपर तक ढांच पढ़ो, वेस्टेज, लगेज, एविडेंस, मिसचीव, ज्वेलरी, नॉलेज, बैगेज, हेयर, पोस्टेज, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, एडवाइस, ब्रेकेज, क्रॉकरी, पोएट्री, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, फर्नीचर, सीनरी, वर्क। एक बार और, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी का समय नहीं है, हम जल्दी पढ़ते हैं कि आप जल्दी पढ़ते हैं। लगाओ और इसका ढाएं, सीनरी, वर्क, फर्नीचर, स्टेशनरी, इक्विपमेंट, पोएट्री, क्रॉकरी, ब्रेकेज, एडवाइस, बिजनेस, इंफॉर्मेशन, पोस्टेज, हेयर, बैगेज, नॉलेज, ज्वेलरी, मिसचीव, एविडेंस, लगेज, वेस्टेज। बोलो जय श्री राम। अब देखते हैं हम लोग अपना पार्ट नंबर 4। तो अब हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 4। आपको जो हमने वोकैब्स करवाई हैं नाउन की, उनको प्लीज़ रिवीजन करते रहिएगा। पेपर में बहुत आती हैं, वो वहीं से अगर नाउन का क्वेश्चन बना तो हो सकता है आपका क्वेश्चन 50% उम्मीद है वहीं से देखने को मिल जाए। पार्ट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे आगे कंपाउंड नाउन। ये जो वीडियो है हमारा नाउन के बेसिक यहीं से खत्म हो जाएंगे। अब जैसे ही हमारा आगे बढ़ेंगे कंपाउंड नाउन के, चालू हो जाएगा हमारा एडवांस लेवल पर नाउन। तो यहाँ तक आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने कल आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, हमारे पास व्हाट्सएप में कई हमारे भाइयों के मैसेज आए, वो समझ नहीं पाए थे कि इनका हम प्लूरल कैसे बनाएं। हमने आपको बताया था कि जो हमको मेन वर्ड दिखता है वहां पर लगा देते हैं यस। आपका कंफ्यूजन ये था कि हमारा कौन सा मेन वर्ड है, हम समझा नहीं पाए, मतलब हम समझा नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए, पता नहीं किसी गलती है। तो आज हमने फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। अब गारंटी दे रहे हैं कि अब नहीं भूल पाएंगे जो कॉन्सेप्ट बताएंगे। प्लस इसमें कंपाउंड नाउन देख लेंगे, यहां से आपका जो एरर होती है, कॉमन एरर, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके आगे पोजीशन आ जाएगा नाउन का, और जैसे ही पोजीशन घुसेगा आके, मतलब नाउन का पोजीशन आएगा, वैसे ही हम इंटर कर जाएंगे आगे कॉन्सेप्ट में। उसके पहले ये समझिएगा, हमने कहा है इस कॉन्सेप्ट को मसाला कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, अगर आपको हाइफन दिखे, अगर किसी नाउन के भी 2 वर्ड लिखे रहेंगे, अगर आप लोगों के कभी भी पेपर में आप लोगों को पूछा गया सिंगुलर और प्लरल, तो आप लोगों के 2 वर्ड लिखे रहेंगे। तो 2 वर्ड में जो हमारा बाद वाला वर्ड होता है, बाद वाला, वहां पर लगा देते हैं यस। आप लोगों को याद है स्पूनफुल का, माउथफुल का, हैंडफुल का, तो हमने स्पूनफुल का स्पूनफुल्स करा था, माउथफुल का माउथफुल्स करा था, हैंडफुल का हैंडफुल्स करा था। समझ में आ गया मेरे भैया। अगर जब भी आपको हाइफन दिखेगा बीच में, यहां पे हमने एक्चुअली हाइफन नहीं लगाया है, बट आपको समझाने का प्रयास पूरा रहा है मेरा कि इनके बीच में हाइफन लगेगा। नहीं लगेगा तो अपने आप समझो यार भाई, यहां पे स्टेप सन लिखा है तो स्टेप सन नहीं होगा, यहां पे हमारा हो जाएगा कि स्टेप सन्स। पेपर में कैसे क्वेश्चन देते हैं हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। पेपर में आपके लिखा रहेगा मेरे भाई, 1 सेकेंड, पेपर में आप लोगों के लिखा रहेगा, जैसे इसका बनाएंगे तो इसका हमारा एक्चुअल में हो जाएगा आके स्टेप सन्स, बट एग्जाम में हमारे ये दे सकते हैं स्टेप सन्स कर देंगे वो लोग, या तो ये कर देंगे आके
ऐसे लिखे रहेंगे आप लोगों के ऑप्शन, बट आपको पता है कि हम लोग लगा देते हैं बाद में आके एस, ये दोनों सेम होंगे, कोई बात नहीं। समझाने का प्रयास कर रहा था, समझ में आ गया होगा। रॉकेट साइंस कोई इतनी बड़ी इसमें मेरे भैया है नहीं। अब जैसे इसका हमको बनाना है मिस चीफ मिनिस्टर का, तो चीफ मिनिस्टर का हो जाएगा चीफ मिनिस्टर्स, बीच दो वर्ड हैं, बीच में मानो हाइफन लगा है, मान लो अपने आप। गर्लफ्रेंड का क्या बनेगा कि गर्ल फ्रेंड्स, कोई भी गर्ल्स फ्रेंड नहीं कह देगा, गलत हो जाएगा वर्ड हमारा। क्लियर हो गया। स्पूनफुल लिखा है तो इसका हो जाएगा आके स्पूनफुल्स, जैसा हमारा कल हमने बताया था आके आप लोगों को माउथफुल का, तो उसका हमने कहा था कि माउथफुल्स कर देना। फिर हमने आप लोगों से कहा था कि हैंडफुल का, तो आप लोगों ने हैंड्सफुल कर दिया था। अब क्लासरूम है तो इसका हो जाएगा कि क्लासरूम्स, लिख लीजिए मेरे साथ, क्लासरूम्स कर दीजिए। नोटबुक है तो हो जाएगा कि नोटबुक्स। समझ में आ गया मेरे भैया। अब नीचे वाला देखिएगा, अगर आपको कभी भी प्रेपोजिशन दिखा बीच में, अगर आपकी दो लिखी रही नाउन, मतलब दो वर्ड लिखे रहे बट उनके बीच में आप लोगों का प्रेपोजिशन देखने को मिल गया, तो हमने देखिए पढ़िए लिखा क्या है, अगर प्रेपोजिशन दिखती है हमको तो बनाते हैं पहले वाले के अकॉर्डिंग। अब ये क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रेपोजिशन के पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। अगर आपका ये प्रेपोजिशन लिखा है तो इसके पहले हम प्रेफर करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट को, और बाद में प्रेफर करते हैं हम लोग आके ऑब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट का ही बन पाएगा सिंगुलर कहें या कहें प्लरल। मतलब कि यहां लगी हुई है प्रेपोजिशन, इसके पहले फादर लिखा हुआ है तो इसका बन जाएगा हमारा प्लरल फादर्स इन लॉ। समझ में आ गया। भूलिएगा कतई नहीं, ये नहीं कि पहले वाले के अकॉर्डिंग लगा देंगे, भूल सकते हैं पेपर में। क्यों ऐसे याद करिए भाई, प्रेपोजिशन के पहले हमारा सब्जेक्ट आता है और बाद में आता है मेरे भैया ऑब्जेक्ट। अब यहां लिखी हुई है प्रेपोजिशन, इसके पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा फादर। समझने का प्रयास करो मेरे भैया, तो यहां पे आ जाएगा फादर्स इन लॉ। समझ में आ गया। अच्छा देखिए लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ है तो प्रेपोजिशन के पहले लगा दो एस, सिस्टर्स इन लॉ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये कतई इंपॉर्टेंट, पेपर में 75 बार आया हुआ है। इसका हमारा क्या होगा, प्रेपोजिशन आ गई, पहले क्या होता है सब्जेक्ट, इसलिए हैंगर्स ऑन हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये रूल नहीं है, ये समझाने का हमने प्रयास करा है ताकि आपके माइंड में बेनिफिट कर जाए। कमांडर इन चीफ लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा आगे कमांडर्स इन चीफ। अब यहां पे हमने 3 वर्ड लिखे हुए हैं, ये तीनों वर्ड अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वेराइटी करके देते हैं, हम लोग कंफ्यूज होते हैं। इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बट एक्सेप्शन होते नहीं हैं, बना दिए जाते हैं। देखने का प्रयास करिए, जैसे इसका बनाएंगे आगे हम लोग मैन डॉक्टर का, तो इसका हमारा बनेगा कि मेरे भैया मेन डॉक्टर, क्योंकि इसमें दोनों वर्ड हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मेन भी और डॉक्टर भी, तो इसमें दोनों वर्ड का हम बना देंगे आके प्लरल, तो इसका हो जाएगा मेरे भैया मेन डॉक्टर्स। हमने कहा वुमेन टीचर, तो वुमेन भी हमारी कतई मेन वर्ड है और टीचर भी, तो इसका हमारा बन जाएगा आके, इसको वुमेन ना पढ़ा करिए, वुमेन नहीं होता मेरे भैया, इसको कहते हैं आके वुमेन, ये पढ़ा करिए। प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है ना, वुमेन ना पढ़ के वुमेन पढ़ते हैं, तो वुमेन टीचर लिखा हुआ है तो वुमेन को मतलब एमियन कर दीजिए और टीचर का हमारा कर दीजिए आके टीचर्स। यहाँ पे जैसे एस लगा है तो यहाँ पे भी हमारा एस लग जाएगा आके। अब ये वाला अपने आप बनाइए, मैन सर्वेंट है तो इसका बन जाएगा आके मेरे भैया मैन सर्वेंट्स। बस ये वर्ड हमारे यहां तक आते हैं सिंगुलर और प्लुरल। अगर पेपर में कंफ्यूजन करेंगे आप लोगों को तो बस यहीं से करेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखते हैं हम लोग अपने कंपाउंड नाउन। अच्छा एक बात, जेंडर हमारा चैप्टर बचा हुआ है, वो हमने आपको बताया कि जेंडर हम लोगों को बचा हुआ है, उसके लिए हम आप लोगों के लिए अलग से लाएंगे वीडियो, क्योंकि उसको बस याद करना होता है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं होती है। हाँ इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बट जेंडर से क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, वो कतई एकदम निम्न लेवल का टॉपिक होता है जेंडर। या तो ये कहें कौन जानवर कहां रहता है, जंगवंश के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जानवरों की आवाज के, पक्षियों की आवाज के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों का एक सेशन आएगा, उसमें जितने इस टाइप के मतलब इरर्स होते हैं, कॉमन इरर्स हमारे नाउन के चैप्टर के, वो सारे हम खत्म कर देंगे उसमें। इस सीरीज में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, समय बर्बाद नहीं करेंगे आप लोगों का। कंपाउंड नाउन बनाना है। अब ये हमारे अगर ये 2 ट्रिक हैं, इनको बना समझने के लिए इतने सारे एग्जाम्पल, सब में गलती है। अगर आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से तो इनमें एक भी गलती आप लोग नहीं करेंगे। देखिएगा बस 2 मिनट के लिए। अगर आपको प्रोफेशन, रैंक या टाइटल को शो करना है, अगर आपको प्रोफेशन, रैंक या टाइटल को शो करना है तो उसके लिए हम लोग मैन और वुमेन का यूज कर, मतलब मैन और वुमेन का यूज करते हैं।
समझ में नहीं आया ना आप लोगों को? कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल समझ में आएगा। हमने कहा कि अगर आप लोगों को प्रोफेशन से, रैंक से और टाइटल से किसी को शो करना है इन वर्डों में, तो हम लोग मैन को और मतलब वुमेन को और मैन को शो कर देते हैं। बट अगर उसकी शारीरिक अभिव्यक्ता बतानी है, फिजिकल कैरेक्टर बताना है, तो मेल का और फीमेल का यूज कर दो आके। अब देखने का प्रयास करिए। अच्छा मेरे भैया, यहां पे आप बताओ सोल्जर क्या है? सोल्जर एक प्रकार का रैंक है कि करेक्टर है, फिजिकल करेक्टर है? तो आप लोगों ने कहा इसको हम प्रोफेशन में गिन सकते हैं सोल्जर को। जब प्रोफेशन में गिन सकते हैं मेरे भैया, तो यहां पे मेल नहीं आएगा, ना फीमेल आएगा। अब मेल दिया है तो यहां पे मैन कर देंगे आके, तो हो जाएगा हमारा मैन सोल्जर। भाई समझ में आया? ये दिमाग मत लगा लेना कि सोल्जर की बॉडी होती है, उसको अभी नीचे बताने का प्रयास करेंगे। अब यहां सोल्जर लिखा हुआ है, तो अगर आप लोगों को प्रोफेशन, रैंक या टाइटल देखने को मिलता कहते मेरे भैया, तो वहां पे मैन और वुमेन आता है। इसका मतलब यहां फीमेल तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? तो वुमेन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कतई कंफ्यूज ना हो, हम इसीलिए इतने एग्जांपल लिखे आप लोगों के लिए। अब यहां लिखा हुआ है वुमेन डॉक्टर। अब आप बताइए सही है कि नहीं सही है? अच्छा, डॉक्टर एक प्रकार की हमारी प्रोफेशन है कि नहीं? तो आप लोगों ने कहा हाँ। अच्छा, जब प्रोफेशन होती है तो वुमेन लिखते हैं, मेल नहीं लिखते, मतलब फीमेल नहीं लिखते, तो डॉक्टर सही हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया आप लोगों को? आपने कहा हाँ। अच्छा, लेडी डॉक्टर सही है कि नहीं? तो आप लोगों ने कहा हाँ। क्यों? क्योंकि लेडी वर्ड अपने आप में ही एक प्रकार का हमको रिस्पेक्ट देता है। लेडी वर्ड जो हमको है अपने आप में ही एक प्रकार का रिस्पेक्ट देता हुआ वर्ड है, और डॉक्टर तो है ही, तो ये सही हो जाएगा जेन्युइन। अब लिखा हुआ है वुमेन डॉक्टर, वुमेन क्या होती है? सही हो जाएगा बिल्कुल मेरे भैया, हमको लगता है वही लिख दिया, सॉरी। फीमेल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर हमारा क्या होता है? एक प्रकार का प्रोफेशन होता है, या टाइटल भी कह सकते हैं हम लोग, रैंक भी कह सकते हैं उसको कुल मिला के। तो जब रैंक होती है तो वुमेन नहीं, तो रैंक होती है जब मेरे भैया, तो फीमेल नहीं करते हैं। अब इंस्पेक्टर एक प्रकार का हमारा है क्या? तो प्रोफेशन है। समझने का प्रयास करो कतई, यहां पे इंस्पेक्टर हमारा प्रोफेशन है, और प्रोफेशन होता है तो वहां पे वुमेन और मैन आता है, यहां पे मेल फीमेल नहीं आता। और यहां लिखा हुआ है फीमेल, तो यहां फीमेल हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि महिला है तो वहां पे लगा दो हमारा वुमेन। महिला का मतलब होता है मन को हिलाने वाली अबला। महिला मन हिला, वही ना संधि विच्छेद होगा। हमने कहा मेल इंस्पेक्टर, उसी प्रकार ईमेल में नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल कैरेक्टर हम नहीं दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं यहाँ का रैंक। रैंक दिखाते हैं तो वुमेन और मैन करते हैं। अब बार बार तो बता रहे, सीखने का प्रयास करो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आके मेल। अब नर्स लिखा हुआ है, तो नर्स भी एक प्रकार का प्रोफेशन है हमारा, है कि नहीं? तो आप लोगों ने कहा नहीं, नर्स एक प्रकार का फिजिकल कैरेक्टर है, नर्स एक प्रकार का प्रोफेशन है। अगर प्रोफेशन मानोगे तो यहां पे मैन काट के हम लोग लगा, नहीं सॉरी, सही तो था हमारा ये वाला भाई, ये हमारा प्रोफेशन है तो वुमेन लगा तो हुआ है यहां पे। टीचर, टीचर क्या है? प्रोफेशन है, वुमेन टीचर हमारा हो गया आके। फीमेल रिप्रेजेंटेटिव सही है कि नहीं? हाँ ये सही है। क्यों? ना हमारा प्रोफेशन है ये, ना रैंक है, ना टाइटल है। या अगर कहें तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव को टाइटल में ऐड कर सकते हैं, टाइटल में एक प्रकार से। प्रोफेशन तो रिप्रेजेंटेटिव तो होगा नहीं आके, ना ही रैंक होगी, हाँ टाइटल में ऐड कर सकते हैं। तो फीमेल हटके गलत हो जाएगा ये, यहां पे फीमेल हटके हमारा वुमेन आ जाएगा, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कर दीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है एक्टर। अब एक्टर हमारा फिजिकल कैरेक्टर होता है। किसी व्यक्ति के गुण कैसे होते हैं? एक्टर है वो, उसके अंदर ऐसी कला है एक्टर की। डॉक्टर के अंदर कोई कला थोड़ी ना होती है, और डॉक्टर तो हम लोग पढ़ लिख कर बनते हैं, और एक्टर जन्मजात होता है। अब ये कोई नहीं कह देगा नहीं एक्टर जन्मजात नहीं होता, है कि नहीं? एक्टर के अंदर, कलाकार के अंदर वो गुण वो पहले से ही मौजूद होते हैं, तो वो उसकी हो गई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। और जब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गई तो वहां पे मैन और वुमेन ना लिख के हम लोग लिखते हैं आके मेल फीमेल। इसका मतलब यहां पे लिखा हुआ है एक्टर, और एक्टर हमारा हो गया आके फिजिकल प्रोफेशन या फिजिकल कैरेक्टर, और फिजिकल कैरेक्टर होता है तो वुमेन नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फीमेल। तो यहां पे लिख देंगे आके हम लोग फीमेल मेरे भैया। अब यहां लिखा हुआ है रूम। रूम क्या है? रूम क्या है? रूम इन तीनों में तो आएगा नहीं। अरे यार ऐसे समझो, ये हमारे होते हैं रिस्पेक्टफुल वर्ड, इनको हम लोग कहते हैं आके रिस्पेक्टफुल वर्ड। मतलब जहां भी आपको कतई सम्मान दिखने का प्रयास करेगा तो वहां पे लगा देना आके रिस्पेक्ट में मैन और वुमेन, और सम्मान जहां नहीं है होगा वहां पे लगाएंगे आके मेल फीमेल। अब एक्टर का कोई सम्मान करता है क्या आजकल? नहीं है, सब लगते रहते हैं। इसका मतलब यहां पे फीमेल आ गया। अब देखो रूम, रूम में क्या सम्मान करता है क्या कोई? रूम का नहीं करता, तो यहां पे हम लोग फीमेल लगा देंगे, आके मूव करके हमारा फीमेल आ जाएगा मेरे भैया।
अब यहां देखो फीमेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, स्टूडेंट तो एक प्रकार का हमारा औहदा है, सम्मानजनक बात होती है, जेन्युइन सी बात है, हाय भाई हम लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, तो एक प्रकार सम्मानजनक बात है हमारे लिए। तो यहां पे हमारा फीमेल हटके यहां पे हमारा आ जाएगा वुमेन। अब यहां पे लिखा हुआ है जेंटल वुमेन, जेंटल अपने आप में सम्मानजनक वर्ड है, तो वहां पे वुमेन सही हो जाएगा, फीमेल ना कर देना, यानी कि जेंटल फीमेल होता ही नहीं वर्ड। क्यों? कि वुमेन अपने आप में होता है रिस्पेक्टफुल वर्ड, और जेंटल एक प्रकार का औहदा होता है महान, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। और जेंटल फीमेल लिखा हुआ है, फीमेल का मतलब हो गया निगेटिव वर्ड, और निगेटिव वर्ड इसका मतलब जेंटल तो हमारा हो गया उठने वाला और फीमेल घटने वाला, ये गलत हो गया मेरे भैया। अब जेंटल लेडी लिखा हुआ है, लेडी अपने आप में एक प्रकार का सम्मानजनक वर्ड है, चलता होगा पता, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब लेडी और जेंटलमैन दोनों हमारे होते हैं रिस्पेक्टफुल वर्ड, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है, समझने का प्रयास करिए केवल। जेंटलमैन आप लोगों ने सुना होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन। मेल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मेल प्रिंसिपल, समझाइए हमको, मेल प्रिंसिपल, मेल प्रिंसिपल, मेल क्या है? माइनस है, प्रिंसिपल अपने आप में उठता हुआ वर्ड है, मतलब कि रिस्पेक्टफुल वर्ड है। अब जब मेल प्रिंसिपल ना होके हमारा हो जाएगा आके मैन प्रिंसिपल, या अगर इसको समझाने का ना प्रयास करें तो प्रिंसिपल हमारा दोनों होते हैं आके, फीमेल भी और मेल भी, वो सेंटेंस में चलेगा पता, बट लगाने के लिए यहां पे मेल लगा सकते हैं हम लोग। वुमेन प्रिंसिपल, इसी प्रकार ये भी हमारा हो जाएगा आके वुमेन प्रिंसिपल। लेडी प्रिंसिपल कतई सही है मेरे भैया, या तो ये कहें कि लेडी प्रिंसिपल होगा नहीं, क्यों? कि ये भी हमारा हो गया आके पॉजिटिव वर्ड और ये भी हो गया आके पॉजिटिव वर्ड, ऐसे वर्ड आते नहीं है, केवल कंफ्यूज करने के लिए लिखा है हमने भैया आप लोगों को ये वर्ड, सारे वर्ड। लेडी ड्रेस थोड़ी ना होता है, ड्रेस क्या होता है? कुछ होता है निगेटिव में जाता है, तो यहां पे लेडी काट देंगे भाई, लेडी हमारा एक प्रकार का पॉजिटिव वर्ड है, और ड्रेस मतलब पॉजिटिव वर्ड तो है नहीं ड्रेस, तो यहां पे हम लोग फीमेल ड्रेस कह देंगे आके, फीमेल ड्रेस, फीमेल यहां लग जाएगा आके फीमेल ड्रेस हो जाएगा। वुमेन ड्रेस होगा ही नहीं, गलत है हमारा। फीमेल रूम सही है हमारा, ये देखिए फीमेल और रूम सही है हमारा। फीमेल शूज ये भी सही है हमारा, समझ गए मेरे भैया। एक बार रिपीट करके और देख लीजिएगा, तो हो जहां भी गलती हो, अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं होता, केवल देखो आके, इनको देखो प्लस से, इनको देखो माइनस से, जहां भी आपको लगे प्लस ये चीज हो रही है वहां पे इन दोनों को लगा दो आके, वुमेन और मैन को, और जहां पे लगे ये चीज हमारी माइनस हो रही है तो यहां पे लगा दो आके मेल और फीमेल को। समझ में आ गया? कंपाउंड नाउन आपका अच्छे से खत्म हो गया, हमारे प्रयास रहा है कि खत्म कर दिया है, इसका प्रैक्टिस हम करवा देंगे। अब हम लोग हल्का सा स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको 5 वीडियो में एक बिगिन मिल जाए, किसका? हमारा पोजीशन का। नाउन पोजीशन चालू होता है, दिल थाम के बैठिए अपना। तो भैया पोजीशन का जन्म हमारा होता है आके केसेस से। अगर आपको नाउन एंड केसेस के बारे में अच्छा सा नॉलेज है तो आपको पोजीशन में दिक्कत नहीं होगी। यहां से टॉपिक एग्जामिनर कतई नंबर पूछते हैं, बट यहाँ से नंबर तो नहीं पूछते, बट हमको पता होना चाहिए कि इनमें अंतर क्या होता है। सबसे पहले हमारी एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लोगों ने कभी भी किसी वर्ब के बाद, मेरी अब कान खोल के सुनिए, अगर किसी वर्ब के बाद आप लोगों ने ION लगा दिया तो इसका मतलब ये हमारा हो जाता है आके, बन जाता है आके नाउन। बट अगर हम किसी वर्ब के बाद IVE लगा देते हैं तो ये पार्ट ऑफ स्पीच हमारा हो जाता है आके एडजेक्टिव। जैसे हमने आप लोगों से कहा इन्फॉर्म, तो इन्फॉर्म हमारी एक प्रकार की मेरे भैया वर्ब है, और सन लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हमारा हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच नाउन का। समझ में आया? आपने कहा हाँ। अगर हम लोग यहां पे कर दें आके इन्फॉर्मेटिव तो ये हमारा हो जाता है आके एडजेक्टिव का। तो यहां से आप लोगों ने सीखा कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में हमारा सफिक्स के रूप में IVE आ गया तो वो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा चला जाता है आके एडजेक्टिव में। इतना समझ में आया? अच्छा आप लोग बताइए मेरे भैया कि एडजेक्टिव हमारा किसका ब्रदर होता है? एडजेक्टिव आपका किसका ब्रदर होता है? तो आप लोग कहेंगे ये ब्रदर होता है हमारा आके नाउन का। इसका मतलब क्या है
कि एडजेक्टिव के पहले हमारी आनी चाहिए नाउन। अब केस एक प्रकार का क्या है मेरे भैया? केस एक प्रकार का हमारा है नेमिंग वर्ड। केस एक प्रकार का मेरे भैया नेमिंग वर्ड है, यानी कि केस एक प्रकार का नाउन हो गया। केस एक प्रकार का हमारा हो गया आके नाउन। समझ में आया? अच्छा, अब यहां पे हमने कहा सब्जेक्ट लिख दो और इसके बाद में लगा दो आके सब्जेक्टिव। तो आपको पता है अगर वर्ड के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में या वर्ड के लास्ट में हम लोग आईवीई लगाते हैं तो आईवीई लगाने से हमारा इसका पूरे का मतलब हो जाता है आके एडजेक्टिव, और नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हमारा हो गया आके नाउन फ्रेज। सीख पाए? हम फिर सिखा रहे हैं। ये वर्ड समझो कि ये वर्ड निकला कहां से है भाई। वो तो सबको पता होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बट अगर आप लोग कहीं पढ़ाते हैं तो अगर ये पढ़ा देंगे तो हमारे जो छोटे भैया होंगे कतई आपसे खुश हो जाएंगे। हमने आपको बताया कि केस हमारा एक प्रकार का नेमिंग वर्ड है, यानी कि केस हमारा नाउन है, और नाउन हमारा होता है, नाउन हमारी होती है आके बहन एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव इसके बाद आएगा। नाउन के पहले हमेशा उसका भैया आता है और भैया होता है आके एडजेक्टिव। और आपने सीखा अगर किसी वर्ड के लास्ट में सफिक्स के रूप में हम आईवीई लगा देते हैं उसका मतलब हमारा हो जाता है आके एडजेक्टिव। और एक चीज मेरे भाई आप लोग और सीख लो, अगर हम लोग कभी एडजेक्टिव लिखेंगे और उसके बाद हम लोग नाउन लिख देंगे आके, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाता है आके नाउन फ्रेज। भूलिएगा नहीं, हम 1-2 घंटे का आप सबका सेशन लाएंगे फ्रेज एंड क्लासेस का, उसमें अच्छे से क्लियर करवाएंगे। बट आप यहाँ समझ लीजिए, अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखी रही तो उसका मतलब होता है नाउन फ्रेज। तो आपका सब्जेक्टिव नामक पार्ट ऑफ स्पीच हमारा हो गया आके एडजेक्टिव, और केस हमारा हो गया आके नेमिंग वर्ड। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो मेरे भैया, यहाँ पे हमने कहा पजेस लिखा हुआ है, तो पजेस एक प्रकार का हमारा क्या होता है? पजेस आपकी वर्ब होती है। और अगर यहाँ पे लगा देंगे हम आके पजेशन, मतलब यहां पे इसके बाद हम ऐड कर देंगे आके ION, तो आपका बन जाएगा आके वर्ड पजेशन। और पजेशन हमारा हो जाएगा आके नाउन। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल मेरे भैया। और अगर हम इसको कर दें आके पजेसिव, तो पजेसिव जैसे ही IVE लगा तो पूरा हमारा वर्ड बदल के हो गया आके एडजेक्टिव। इसके बाद क्या आती है? तो आती है नाउन, और नाउन के रूप में हमारा लिखना पड़ेगा केस, क्योंकि केस हमारा एक प्रकार का नाउन नेमिंग वर्ड है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है पजेसिव केस। यानी कि पजेस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला केस को हम लोग कहते हैं पजेसिव केस। पजेस वर्ब का मतलब होता है अधिकार, इसका पजेस वर्ब का मतलब होता है अधिकार। भाई पजेस का मतलब तो दबाना भी होता है एक प्रकार से, पजेस को समझेंगे तो पजेस का मतलब दबाना भी होता है, बट पहले हमारा पजेस का मतलब अधिकार होता है। अधिकार बताने वाला केस हमारा होता है या कि पजेसिव केस, जिसको हम लोग कहते हैं जेनिटिव केस भी। नॉमिनेटिव केस नाम को क्वालिफाई करने वाला, सेंटेंस के शुरुआत में आता है। क्लियर हो रहा है? ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंस के लास्ट में आता है। वोकेटिव केस ये संबोधन बताता है किसी प्रकार का। अब पूरा अच्छे से समझेंगे, इसको हम इरेज करने का प्रयास करेंगे। इरेज नहीं करेंगे, अच्छा लग रहा है, नीचे देखने का प्रयास करेंगे। हमने आप लोगों के सामने लिखा जी, आप लोगों का लिखा हुआ है मेरे भैया सब्जेक्ट, और इसके बाद लिखी हुई है यहाँ पे वर्ब, और यहाँ पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर आप किसी मतलब किताब में, बुक में पढ़ोगे तो आपको नॉमिनेटिव केस की डिफिनीशन दे देगा, कोई अर्थ नहीं होता है, एग्जाम में डिफिनीशन नहीं आती है। हमको एग्जाम में हमको नॉलेज होना चाहिए, बस इतना पता है। हम डिफिनेशन कतई नहीं बताएंगे, आप लोग सुनिए। वर्ब होती है, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, जो सब्जेक्ट आता है उसको ही हम लोग कहते हैं आके सब्जेक्टिव केस। समझ में आ गया? बिल्कुल मेरे भैया, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, और जो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है तो उसी को कह देंगे आके सब्जेक्टिव केस। केस क्यों कहा? क्योंकि सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा एक प्रकार से। वर्ब के बाद क्या आता है? तो वर्ब के बाद आता है आके ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। ये सबको पता होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जांपल देखिए, हमने आप लोगों से कहा राधा लव्स कृष्णा।
लव हमारी क्या है मेरे भैया, लव आपकी एक प्रकार की वर्ब है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता, यानी कि राधा दीदी हमारी हो गई आके सब्जेक्ट, यानी कि इसी को हम लोग कह देंगे आके सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इसको हम लोग कह देंगे आके ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट। इतना चला पता मेरे भैया। अब यहाँ देखो एक मिनट, ये दोनों आ गए अच्छे से, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब यहाँ देखो, हमने आप लोगों से कह दिया रेखा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, रेखा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो यहां पे अब आपको रेखा के बाद कॉमा लगा हुआ है। अब आप ये को यहां पे सब्जेक्ट पहचाने में दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, इसी को कहते हैं आके वोकेटिव केस। रेखा हमारी हो जाएगी आके वोकेटिव केस, संबोधन कारक। जो कारक हिंदी में पढ़ते हो आप, उसी को कर्ता, कर्म कारक, कर्ण कारक, वही हमारे होते हैं। बस ये समझ में आ गया तीनों में, इनमें कोई आपको रॉकेट साइंस दिमाग लगाना नहीं था, बस यही एग्जाम में आएगा नहीं। पजेसिव केस के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ये लिखे हुए हैं पजेसिव केस के क्वेश्चन, लिखे हुए हैं आप लोगों के पजेसिव केस के एग्जाम्पल्स। अच्छे समझिएगा, बहुत मजा आएगी। देखिए पजेसिव केस एग्जाम में ओरिएंटेड होता है, एग्जाम में क्वेश्चन इसके आते हैं, एकदम आराम से सिखाने का प्रयास करेंगे। जिस हमारे भाई को कुछ भी नहीं आता है वो PhD कर लेगा अभी इसमें केवल 5 मिनट में। किताबी ज्ञान कतई नहीं मेरे पास। देखिएगा, हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, 2 सेंटेंस हमने पहले लिखे हैं, आप इन दोनों में बताने का प्रयास करिए कि कौन सा सही है। पहला लिखा हुआ है अ टेबल्स लेग वाज ब्रोकन बाय शाश्वत, और दूसरा लिखा हुआ है द लेग ऑफ टेबल वाज ब्रोकन बाय शाश्वत। केवल 1 सेकेंड हमने जो पहले पढ़ाया था उसको आप भूलिएगा नहीं। हमने आपको क्या बताया था, यहां देखिए, हमने आपको बताया था मेरे भैया कि अगर जैसे आप लोगों के यहां पे लिखा हुआ है टीचर, क्या है, तो आपने कहा नाउन है, और हमने कहा था आप लोगों से कि अगर नाउन में हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, तो नाउन में जैसे ही एपॉस्ट्रॉफी एस लगता है तो उसका मतलब ये नाउन आके बन जाता है अब आपका एडजेक्टिव। इतना चला पता, तो आपने कहा हाँ इतना हमको पहले से आता था। अब अगर इसके बाद हमने बताया, अगर इसके बाद आप लोगों को लिखना है तो नाउन लिखोगे, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हमारी क्या आती है, तो आप लोगों ने कहा एडजेक्टिव के बाद हमारी आती है नाउन। इतना समझ में आया? तो आप लोगों ने कहा हाँ इतना समझ में आ गया, पक्का बताओ। अच्छा ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जो टीचर हमारे हैं मेरे भैया, जो टीचर आपके हैं वो कैसे हैं? टीचर आपके लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो कहोगे तो गधा बता देगा कि टीचर हमारे लिविंग है। अच्छा बिल्कुल, जब टीचर हमारे लिविंग है इसीलिए यहां पे हमारा एपॉस्ट्रॉफी एस आ गया। अगर टीचर हमारे लिविंग ना होते तो वहां पे एपॉस्ट्रॉफी एस ना आके ऑफ आ जाता, और उत्पन्न होता हमारा आके रूल लिखा हुआ है अ टेबल्स लेग वाज ब्रोकन बाय शाश्वत। अब एक बात याद रखिए, अगर आपका लिविंग नाउन दिया गया है, लिविंग नाउन का मतलब क्या होता है, जो चलते फिरते हैं। अगर आपका लिविंग नाउन दिया गया है तो उसके साथ हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। ये नीचे वाला बाद में पढ़िएगा प्लीज, ऊपर के सेंटेंस देखिए। पहले हमने कहा अ टेबल्स लेग वाज ब्रोकन बाय शाश्वत। अब टेबल्स लेग वाज ब्रोकन बाय शाश्वत, अब जो पैर हैं, लेग हैं, वो टूटे किसके हैं, तो टेबल के टूटे हैं। और टेबल कैसी नाउन है, तो टेबल हमारी नॉन लिविंग नाउन है, और नॉन लिविंग नाउन के साथ कभी भी हमारा एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं आता है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका हो गया गलत, सेकंड सेंटेंस आपका हो गया सही, क्योंकि यहां पे आपका लगा हुआ है ऑफ। याद करिए मेरे भैया एक रूल कि ऑफ हमारा आता है नॉन लिविंग नाउन के साथ, और जो हमारा एपॉस्ट्रॉफी एस होता है वो आता है लिविंग नाउन के साथ। पहले इतना समझिए कि ऑफ हमारा आता है लिविंग नाउन के साथ, और एपॉस्ट्रॉफी एस आता है आप लोगों का नॉन लिविंग नाउन के साथ। इतना नहीं, सॉरी, ऑफ हमारा आता है नॉन लिविंग नाउन के साथ, और एपॉस्ट्रॉफी एस आता है आप लोगों का लिविंग नाउन के साथ। इसमें अपवाद क्या बनता है, जो हमारा किताबों में नहीं लिखा रहता, ये कहीं लिखा होगा तो हमने नहीं देख पाए होंगे, कि आप सीखने का प्रयास करिए कि लिविंग नाउन है तो उसके साथ हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस भी लगा देते हैं, और उसके साथ हम लोग ऑफ भी लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा,
जैसे हमने आपसे यहां पे लिख दिया, आपको सामने लिखा हुआ एग्जाम्पल, राम्स फादर। ये सेंटेंस मेरे भैया देखिए एपॉस्ट्रॉफी एस कहां पे आ गया, राम हमारा होता है आके लिविंग, और लिविंग नाउन में हमारा एपॉस्ट्रॉफी एस सही होता है। इसके बाद हमारे फादर आ गए, यानी कि फादर हमारा हो गया आके नाउन, और राम हमारा हो गया, राम्स हमारा हो गया आके एडजेक्टिव। समझ में आया? इसको आप लोग नाउन मत कंजर्व करिएगा आप, क्यों? क्योंकि नाउन में अगर एपॉस्ट्रॉफी एस लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है आके एडजेक्टिव। सेकंड सेंटेंस देखिए, हमने कहा द फादर ऑफ नाउन, ये भी हमारा सेंटेंस सही है, कोई इसको काट नहीं पाएगा, जो काट पाएगा उसका कटा होगा, क्योंकि उसको नहीं पता होगा कि लिविंग नाउन के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस भी सही होता है मेरे भैया, और लिविंग नाउन के साथ हमारा ऑफ वाला कॉन्सेप्ट भी सही होता है। बट नॉन लिविंग नाउन के साथ हमारा एपॉस्ट्रॉफी एस कतई नहीं सही होगा, हमेशा सही होगा ऑफ। एक बार फिर देख लीजिए, हमने कहा कि लिविंग नाउन के साथ हमारा एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दो, चाहे हमारा मतलब ऑफ लगा दो। एग्जाम्पल हमने इसीलिए लिखने का प्रयास करा है, और नॉन लिविंग नाउन के साथ हम केवल ऑफ लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है द लीस्ट पॉपुलेशन, आपका सही है कि नहीं है? तो आप लोगों ने कहा गलत है, क्यों? आपको अच्छे से समझिए, दिल्ली पॉपुलेशन, अच्छा दिल्ली की पॉपुलेशन है तो जेन्युइन से बात है कि लोग ही होंगे वहां पे। दिल्ली अपने आप में कई दिल्ली तो है नहीं, दिल्ली के लोग ही हैं। इसका मतलब दिल्ली को यहां पे हम लोग लिविंग नाउन मान के चलेंगे, इसलिए यहां पे सेंटेंस आपका सही हो जाएगा मेरे भैया। कंफ्यूज करता ही ना रहना भाई, दिल्ली पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है लोग। अब जनसंख्या का मतलब लोग ना होता है, इसका मतलब दिल्ली को यहां पे हम लोग लिविंग नाउन मान के चलेंगे। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा इंडियाज पॉपुलेशन, उसी प्रकार हमारा ये भी सही हो जाएगा। अर्थ से ब्यूटी, आप लोग अर्थ को कैसा मानते हैं, लिविंग की नॉन लिविंग? जो नॉन लिविंग मानते होंगे वो तो कतई हमारे असुर टाइप के हैं, जो लिविंग नाउन मानते होंगे वो उसको सही कर दें, क्योंकि हमारी जो अर्थ है एक प्रकार की जीवनदायिनी है, जीवनदायी है, इस प्रकार हमारी अर्थ लिविंग नाउन हो जाएगी। और आपको पता है कि लिविंग नाउन के साथ हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दें या हम लोग ऑफ लगा दें। अगर आप लोगों को लिखने का कतई इच्छा हो तो इस सेंटेंस को मतलब इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। भाई इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। आप लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, गलत कोई नहीं करेगा मेरे भैया। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, द ब्यूटी ऑफ अर्थ या द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, द ब्यूटी ऑफ अर्थ। मतलब लिविंग नाउन के साथ चाहे आप जो लगाओ। देखिए संडेज वर्क, संडेज वर्क ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि संडे हमारा होता है नॉन लिविंग नाउन, और नॉन लिविंग नाउन के साथ कभी भी हम लोग इस नहीं लगाते हैं। तो इसका सही वर्जन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द वर्क ऑफ संडे। यहां देखिए इसका हमारा हो जाएगा आके द वर्क ऑफ संडे। समझ में आया? देखिए हमारा केरलाज हिल, हिल भी हमारी होती है नॉन लिविंग, और केरल भी हमारा नॉन लिविंग है, तो ये भी हमारा हो जाएगा आके गलत। इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा यहां पे बन जाएगा आके द हिल्स ऑफ केरला। बार बार नहीं लिखेंगे, समझने का प्रयास करिए हमारी बात। दीपावली सेलिब्रेशन, अब दीपावली का सेलिब्रेशन कौन करता है, तो दीपावली का सेलिब्रेशन मानव करते हैं, हम लोग करते हैं। यानी कि दीपावली को यहां पे लिविंग एडजेक्टिव नाउन मान लेंगे, मतलब कि एडजेक्टिव मानेंगे, तो हमारा ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। कोर्ट्स ऑर्डर, अब कोर्ट तो कोई ऑर्डर देते नहीं भाई, कोर्ट की बिल्डिंग ऑर्डर थोड़ी देती है, कोर्ट में जो हमारे जज बैठते हैं वो देते हैं ऑर्डर, इसका मतलब वो तो हमारे लिविंग है, तो ये भी आपका सही हो गया। कानपुर से क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़ भाड़, कानपुर में भीड़ भाड़, अब कानपुर थोड़ी ना भीड़ भाड़ लगाएगा, वहां के लोग ही लगाएंगे, इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा हमारा। कानपुर फर्नीचर, कानपुर का फर्नीचर नॉन लिविंग नाउन है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे द फर्नीचर ऑफ कानपुर। अब क्यों लिखेंगे बार बार, समय वेस्ट होगा आपका हमारा। हमने कहा चाइना से अटैक, चाइना ने अटैक करा, क्या चाइना की धरती कोई अटैक करेगी क्या, ना वहां की सेना अटैक करेगी, तो हमारा ये गलत हो जाएगा आके, अरे सॉरी सही हो जाएगा आके। अच्छा इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, द अटैक ऑफ चाइना, क्यों कि हमने आपको बताया कि लिविंग नाउन के साथ आप एपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, चाहे आप लोग ऑफ लगा दो, कठिन नहीं है, समझने का प्रयास करिए। हमने कहा बिल्डिंग्स रूफ,
अब बिल्डिंग की छत नॉन लिविंग नाउन है कि नहीं? तो हमारा एपोस्ट्रोफी एस वाला तो आएगा नहीं, ऑफ वाला आएगा। क्या हो जाएगा? द रूफ ऑफ बिल्डिंग। हमने कहा बुक्स कवर, बुक्स कवर, बुक का कवर, गलत हो गया, नॉन लिविंग नाउन है हमारा, कवर ऑफ द बुक हो जाएगा। विलेज नेम, विलेज का नाम नॉन लिविंग नाउन है, गलत हो गया, क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ विलेज, द नेम ऑफ द विलेज। हाउसेस कंस्ट्रक्शन, हाउस का कंस्ट्रक्शन, गलत हो गया मेरे भैया, हाउस हमारा नॉन लिविंग नाउन होता है, एपोस्ट्रोफी एस आएगा, सही क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। बॉयज होटल, बॉयज होटल, बॉयज होटल, सही हो गया क्योंकि बॉय हमारा लिविंग नाउन है। राधास चेयर, राधा की चेयर, लिविंग नाउन है, सही हो गया। मतलब क्या है केवल एक सेकंड में कि लिविंग नाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओ चाहे ऑफ लगाओ, बट नॉन लिविंग नाउन के साथ केवल हम लोग ऑफ लगाते हैं। अब जो सेकंड हमारा रूल बनता है पोजीशन का, उसको देख लेते हैं। ये आपको अच्छे से आ गया होगा, रिवीजन कर लीजिएगा मेरे भैया, हमने सिखाने का पूरा प्रयास करा है। अब सेकंड रूल देख लेते हैं इसका। सेकेंड रूल में कुछ बड़ी बात नहीं होती है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिखाएं, आप अपने आप बताओगे। देखिएगा, जैसे हमने आप लोगों के सामने कह दिया जी, आप लोगों का सही लिखा है कि नहीं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे बस इतना करना होता है कि जब हमको लास्ट में सा नामक साउंड देखने को मिले, मतलब कि लास्ट में अगर हमारा एस वर्ड अपने आप में ही इंक्लूड रहे या उसका साउंड हमारा एस से आए, उसका साउंड हमारा एस से आए, तो वहाँ पे केवल हम लोग एपोस्ट्रॉफ लगा देते हैं, एस नहीं लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका सही फॉर्म हमारा हो जाएगा आके महेशकार। हम लोगों ने, हमने आपसे कहा इसका मतलब हो जाएगा नरेश ब्रदर, नरेश का भाई। भाई ये आपका एडजेक्टिव बन गया आके अब, और ये आपका नाउन बन गया आके, दोनों हमारे नाउन फ्रेज हो गए। अच्छा, जैसे हमने आप लोगों से कह दिया आके रावण वाइफ, तो इसमें हमारा ऐसा ही हो जाएगा क्योंकि यहां पे हमारा लास्ट में एस नामक साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी तो ले सकते हैं, द वाइफ ऑफ रावण, द वाइफ ऑफ द रावण। तो आपने कहा हाँ, यहां पे हमारा एस आता है तो इसलिए सही हो जाता है। जैसे हमने आप लोगों से कहा रुद्रांश कार, सही हो गया, इसका मतलब रुद्रांश की कार। दो हमने रूल आप लोगों के खत्म कर दिए नाउन एंड केसेस के, पजेसिव केस के। अब हमने 11 बजे से मेहनत करना चालू करा था वीडियो में आप लोगों के, और सुबह का 3 बजा है मेरे भैया। हमारी पीठ जवाब दे गई है। अगला पार्ट हम देखेंगे पार्ट 5 में। हमने आप लोगों से कहा था कि हम इनिशिएट कर देंगे नाउन एंड केसेस को, तो हमने इनिशिएट कर दिया। अपने नोट्स प्लीज़ बनाइएगा, लेवल आप लोगों का कहीं से कम नहीं रहेगा। हम जितनी हो सकेगा उतनी करेंगे मेहनत। 1 फरवरी से मेरा वादा है आप लोगों को वोकैब की क्लास सुबह 7 बजे देखने को मिलेगी। मतलब क्या है मेरे भैया कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक या 8 साढ़े 8 तक भी हो सकती है, क्योंकि वोकैब बहुत भी बिंदास करवाएंगे, ऐसी करवाएंगे जो आज तक आप लोगों को देखने को नहीं मिली होगी। आपको बताएं कि सीडीएस के जितने वन वर्ड आए हुए हैं हमारे 2022 में, उनको हम करा देंगे, मतलब साइनोनियम, सीडीएस के सिनोनिम्स करा देंगे, ईडीएम फ्रेज करा देंगे आके एसएससी सीजीएल 2022 के जितने भी लेटेस्ट आए हैं। एक रूट वर्ड हम रोज करवाएंगे। जैसे फोबिया हमने रूट वर्ड पकड़ा, उसके कम से कम 50-60 वर्ड करवा दिए फोबिया के। अगले वीडियो में मैनिया के हो जाएगा, और रिवीजन भी रोज करवाते रहेंगे। वोकैब्स का सेशन कुल मिला के आप लोगों को बहुत जापट चलेगा, बहुत मजेदार चलेगा। तो 7 से 8 या साढ़े 8 तक हमारा वोकैब का सेशन आएगा, और उसके तुरंत बाद हमारा ग्रामर का सेशन आएगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो कमेंट कर दीजिएगा। मेहनत लगती है तो हमको भी फ्रेश मतलब प्रशंसा मिलेगी, तो अच्छा लगता है अप्रिसिएशन में। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा, और इस वीडियो में आप कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर मन से देखा होगा मेरे भैया तो कन्फ्यूज कतई नहीं होंगे आप लोग। जय हिंद।